सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने रिलेशन देखा था कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जाना था कौन कौन से टाइप्स थे। एक था एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन के बारे में देखा था, या जिसको हम वॉइड रिलेशन भी कह रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन, इस टाइप से हमने देखा था। और हमने इसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है, और कौन सा था, एंटी सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ये थे तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जो तीनों होते हैं वो कौन से रिलेशन हो जाते हैं, इक्विवेलेंस। तो कौन से हो जाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम मोस्टली यही देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन क्या दे रखा है, ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज डिफाइंड एज आर एक्स वाई। ठीक है, तो रिलेशन में हमने क्या देखा था कि जैसे अगर हमारे पास सेट ए है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आए तो सेट ए है, तो रिलेशन हमारा यहाँ क्या बन रहा है, ए से ए में। ठीक है, रिलेशन भी क्या है, एक तरीके का मतलब फंक्शन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, बट मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग है, ये तो सही है कि बात कि ये क्या है, एक मैपिंग है। अब यहाँ से ए में कैसे मैप हो रहा है, और जो इसके रिलेशन जो होता है, रिलेशन में सब क्या होता है, जो आर होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर के मतलब एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे एक्स भी और वाई भी किसके होंगे, ए सेट का होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, एक्स और वाई कहाँ के होंगे, ए के होंगे इस सेट के। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई के होंगे, ए सेट के होंगे। अब कैसे एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट उठा के नहीं इसमें पुट कर दिया। कैसे कि 3x माइनस वाई क्या हो, जीरो हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, अगर x 1 है तो y कितना आ जाएगा, x 1 है तो y 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है x 2 तो y 6। फिर इसी तरीके से x 3 तो y कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, और इसी तरीके से x 4 तो 4 3 12। ठीक है, और x5 तो 5 3 15। बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15 तो 15 जो 5 तो बिलोंग कर रहा है एक, पर जो 15 है वो डजन बिलोंग्स टू ए, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हो नहीं सकता। तो कहाँ तक होगा, ये 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स जो हैं किस में होंगे, रिलेशन में होंगे। अब ये कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर वन है सेट ए का तो वन के साथ वन की मैपिंग, टू है तो टू के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, इसी तरीके से 14 के साथ 14। बट यहाँ पे है इस टाइप से नहीं, यहाँ पे क्या है, वन है तो उसके साथ वन नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में देख रहे हैं, वन थ्री है तो थ्री वन नहीं है प्रेजेंट, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव, वन थ्री है, ठीक है, और फिर हमारे पास थ्री वन नहीं है। ठीक है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वन थ्री है, टू सिक्स है, थ्री, हाँ ये रहा ना, वन थ्री, वन थ्री है, फिर थ्री नाइन है, तो क्या वन नाइन प्रेजेंट है, नहीं, तो वन नाइन भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, रिलेशन आर ऑन एन।
ठीक है, सेट n नेचुरल नंबर्स में है रिलेशन, कैसे डिफाइंड है कि x कॉमा वाई रिलेशन में प्रेजेंट होंगे, कब, जब y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो और x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है, और x क्या होगा, x भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अगर x नेचुरल नंबर है और इस टाइप से है तो हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, बट 4 नहीं आएगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। सो 1 2 3, तो x अगर 1 है तो y कितना आ जाएगा, तो y उस केस में हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6। x अगर 2 है तो 2 प्लस 5 यानी 7। इसी तरीके से x 3 है तो 3 प्लस 5 8, एंड x अगर, हाँ बस यहीं तक जा सकता है 1 2 एंड 3। सो हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो कैसा है, 1 1 प्रेजेंट है यहाँ पे नहीं, ठीक है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक 1 6 है तो 6 1 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक भी नहीं है ये। अब इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 6, ठीक है, 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 1 6 है तो फिर 6 के साथ ही कोई और एलिमेंट भी मतलब इस टाइप से पेयर में है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के केस में ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 1 6 है तो फिर 6 और कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए, जैसे अगर 6 2 है, ठीक है, या ठीक है इस टाइप से ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन एलिमेंट्स के साथ तो बन सकता है ना, हाँ, तो इस वजह से ये क्या है, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 6 तक है सेट में एलिमेंट्स, और y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट वाले से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, y इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें कैसे हो सकता है, जैसे 1 1 के साथ 2, अच्छा 1 के साथ पहले 1 भी कर लेते हैं, 1 के साथ 1 भी आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 1 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, सो 1 के साथ 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या बन सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 एंड 5, 1 एंड 6। नेक्स्ट क्या होगा, 2, अगर हम 2 को एलिमेंट को ले रहे हैं तो 2 के साथ 1 नहीं होगा, 2 के साथ 3 भी नहीं होगा, 2 के साथ 4 आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 के साथ 6 आएगा, अगर हम 3 को ले रहे हैं तो 3 के साथ एक सेकेंड इसमें एक और रह गया, 2 कॉमा 2 भी होगा, ठीक है, 2 2 को भी तो डिवाइड करेगा, 2 फिर 4 को भी कर रहा है, 6 को भी, तो 3 कॉमा 3 भी होगा, ठीक है, और 3 जो है वो 6 को भी करेगा, नेक्स्ट आ जाएगा 4 कॉमा 4, ठीक है, 4 6 को नहीं कर रहा, 4 5 को भी नहीं कर रहा, तो बस, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 5 कॉमा 5, और उसके बाद आ जाएगा 6 कॉमा 6। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ, इधर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी, सो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा ये, ठीक है। सिमेट्रिक, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है, सो 2 1 प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे हमें वो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं 1 3 है, ठीक है, 3 6 है, तो 1 6 प्रेजेंट है, हाँ ठीक है, यहाँ पे सही हो रहा है, चलो अब दूसरा कोई ले लेते हैं, 2 4, नहीं नहीं 2 6, ठीक है, 2 2, फिर उसके बाद 2 6, तो 2 6 है प्रेजेंट, ठीक है, 3 6, फिर 3 6 6, तो 3 6 भी है, 2 4 4 4, तो ये भी है, तो ट्रांजिटिव भी ये दिख रहा है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी ये होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा हमें जिसमें हमें ये बोल सके कि ट्रांजिटिव नहीं है, सो ट्रांजिटिव है ये, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड,
ठीक है। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है डिफाइंड एज x कॉमा वाई, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। सो ऐसे केस में हमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि जो a कॉमा ए है, a कॉमा ए है, वो किस में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या दिखाते हैं जनरली, ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हमें क्या करना होगा, ए कॉमा ए को रिलेशन में दिखाना होगा। तो ये दिखाने के लिए हम ये बोल सकते हैं ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर। ये क्या एक इंटीजर है। अगर a माइनस ए इंटीजर है दैट मीन्स ए कॉमा ए ये किस में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो x माइनस वाई इधर पे क्या है, a माइनस ए दैट इज जीरो, और जीरो क्या है, एक इंटीजर है। सो a कॉमा ए किस में बिलोंग कर रहा है, r में। सो इसका मतलब r क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के केस में हम मान के चलते हैं कि a कॉमा बी, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर। ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब a माइनस बी इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब b माइनस ए भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर b माइनस ए इंटीजर है तो इसका मतलब b कॉमा ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, r में। हम लेके चले थे a कॉमा बी r में और प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी क्या है, रिलेशन में है। सो दिस मीन्स r इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से ये सिमेट्रिक भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, सॉरी लास्ट, तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के केस में हम मान के चलेंगे कि लेट ए कॉमा बी किस में है, रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी ये भी किस में है, रिलेशन में है। और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ए कॉमा सी किस में है, रिलेशन में, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम ये ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इसको हम क्या मान के चलेंगे, रिलेशन में है। सो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है दैट मीन्स ए माइनस बी क्या है, इज एन इंटीजर। ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सेम वे में b माइनस सी भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। a माइनस बी को हम मान लेते हैं, लेट से ये क्या है, कोई एक इंटीजर m है, और b माइनस सी जो है वो कोई इंटीजर n है, ठीक है, वेयर m और n आर इंटीजर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये क्या हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है। b से b कैंसिल, तो क्या आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू m प्लस n। m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, और दोनों का एडिशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि m इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो a माइनस सी भी क्या आ जाएगा, इज एन इंटीजर। ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अगर a माइनस सी इंटीजर है दैट मीन्स a कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है, r में। ये अगर r में है तो इसका मतलब r क्या है, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब r को हम ये बोल सकते हैं कि r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कहाँ पे, इस वाले केस में, ठीक है। सो इसी के साथ अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है हमें,
शो दैट द रिलेशन आर इन आर, देखो ये जो साइन है ना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि इसका रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करने का, ठीक है। तो शो दैट द रिलेशन आर इन आर, ठीक है, डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी, जहाँ पे ए क्या है, इज लेस देन बी, ठीक है। और ए और बी क्या होंगे, ए और बी किसके होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, ये रियल नंबर्स होंगे। ये पेन बहुत मोटा हो रहा है, ठीक है। सो ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ये हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है, ट्रांजिटिव शो करना है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बड़ा अजीब सा चल रहा है, इसको देखते हैं करीब। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में हमें क्या करना होगा कि ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए, यहाँ पे हमें शो करना होगा ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो इज लेस देन इक्वल टू ए, ये तो ट्रू होगा ना, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए किसके हैं, अच्छा इसको इस टाइप से करेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। और ये क्या है, सेट ऑफ, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और वो क्या है, रिलेशन। सो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ये ट्रू है ना, सो दैट मीन्स इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में होगा। अगर ए कॉमा ए आर में है, ए दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक के केस में अगर हम देखें, ठीक है, सिमेट्रिक के केस में हम लेट मानते हुए चलेंगे कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू आर, ये आर में, दिस मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ए और बी किसके हैं, रियल नंबर्स हैं, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। मगर इसका मतलब बी, अगर बी पहले ऑलरेडी ए से बड़ा है तो हम उसको स्मॉल थोड़ा बोल सकते हैं कि वो स्मॉल भी है ए से, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है, दैट मीन्स बी कॉमा ए डजन बिलोंग्स टू आर, ये सेट में नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में आ जाओ, तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में हमें क्या लेके चलेंगे, हम मानते हुए चलेंगे कि ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों क्या है, रियल रिलेशन में है, और हमें शो करना होगा कि ए कॉमा सी जो है वो भी आर में है। अगर ए कॉमा बी आर में है, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। और बी कॉमा सी आर में है, तो इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम दोनों से देखें फर्स्ट और सेकंड से, सो हमारे पास आ जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए इज लेस देन, इधर पे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सो ए इज लेस देन सी फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो ए इज लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब ए कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, ठीक है, ये रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर कैसा है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। सो आर क्या है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर रिलेशन आर, ठीक है, इन आर, आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर का सेट, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी, जहाँ पे ए इज लेस देन बी का क्यूब,
ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखो। अब रिफ्लेक्सिव के केस में हम ए को मान लेते हैं 1/2। अब जो ये 1/2 है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, सेट में आता है। तो अगर हम 1/2 की बात करें तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। सो 1/2 जो है वो ग्रेटर होता है 1/8 से। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर मिल गया 1/2 जिसका क्यूब कर रहे हैं, तो वो उससे बड़ा नहीं आ रहा 1/2 से। सो दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, सिमेट्रिक की केस में तो हम मान लेते हैं ए को मान लेते हैं 1 और पी को मान लेते हैं 2। ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं। तो हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। सो ये ट्रू है, दैट मीन्स 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन में प्रेजेंट है। अब अगर हम 2, 1 की बात करें तो 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब। दैट मीन्स 2, 1 डजन बिलोंग्स टू आर। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो आर में तो है 1/, ठीक है, एक एलिमेंट मिल गया जो आर में है, बट उसका जो सिमेट्रिक है पार्ट वो आर में नहीं है। सो दिस मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड आ जाते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में हम ये देखेंगे कि ए, बी और सी। ठीक है, हमें इस टाइप से लेके चलना होगा। सबसे पहले तो हम ए को क्या करते हैं, बहुत बड़ा नंबर रख लेते हैं। ठीक है, जैसे, और बी जो है उसका अगर हम क्यूब करें, सपोज कर लो हम बी को अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 8। तो ए को हम मान लेते हैं, जस्ट छोटा भी कर सकते हैं, 8 से 7 मान लो या 6 मान लो। ठीक है, ठीक है, चलो 7 मान लेते हैं। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2 और सी। ठीक है, बी और सी। तो बी और सी को भी हमें किस में लेके आना है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये इसका मतलब ए कॉमा जो बी है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि 7 इज लेस देन 2 का क्यूब। दिस मीन्स 7, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इसमें ए कॉमा बी आर में लेके चलते हैं और बी कॉमा सी भी आर में, और हमें ये शो करना होता है ए कॉमा सी भी क्या है, आर में है। बट हमने ये क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये दिखाना होगा ये आर में है और बी और सी भी आर में है, बट ए और सी आर में नहीं है प्रेजेंट। तो हमने इसको तो दिखा दिया बी और ए और बी को। अब बी और सी को अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सी का क्यूब जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम सी को, और ये भी ध्यान देना है कि जो सी का क्यूब है, ठीक है, और वो क्या हो, 7 से छोटा भी हो। ठीक है, बट 2 से बड़ा हो। ठीक है, ये चीज़ स्टेप से। तो अगर हम 2 से बड़ा, ठीक है, और 7 से छोटा, और उसका क्यूब भी करना है हमें, तो हम सी को मान लेते हैं 5 अपॉन, अगर सपोज करो जस्ट 2 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, पर 2 से नहीं बन पाएगा बात, क्योंकि 5 का क्यूब जो है वो होगा हमारा 125 और 2 का क्यूब होगा 8। ठीक है, तो ये नहीं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करो। ठीक है, 5/3। 5/3 की बात करें तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, 5/3 जो है वो 27 हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 2 से बड़ा होगा। हाँ ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 5/3
3 का होल क्यूब, ठीक है। सो 5/3 का होल क्यूब क्या आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो दैट मीन्स 2, 5/3 बिलोंग्स टू आर। ये भी रिलेशन में है। अब ये रिलेशन में है, और हमें क्या करना है, चेक करते हैं 7, क्या 7 लेस देन 5/3 का क्यूब है, ठीक है। सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 5/3 का क्यूब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये क्या है 7 है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स 7, 5/3 डजन बिलोंग्स टू रिलेशन। सो हमने ये देखा कि ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, बट ये रिलेशन में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांसटिव। सो आर जो है वो ट्रांसटिव भी नहीं है। सो ये ध्यान देना, हाँ, कि अगर ए लेस देन बी क्यूब आ जाए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ये जो है ये ना रिफ्लेक्सिव होता है, ना सिमेट्रिक होता है, ना ट्रांजिटिव होता है। कहीं गलती से ये मत समझ लेना इंटीजर्स लेके चल दो, तो हो सकता है किसी केसेस में क्या हो जाए, बट हमें पूरा रियल सेट को देखते हुए चलना है। तो रियल पूरा सेट को देखते हुए चलेंगे, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है। कैसा है सेट ए में क्या है, इंटीजर्स हैं, और कौन से इंटीजर्स हैं, 0 से लेके 12 तक, ठीक है। सो 0 से लेके 12 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 12 तक। ये किस में है, ए सेट में है। अब हमें क्या बोला है, रिलेशन कैसा है, ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है जब ए माइनस बी का मॉड, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो वो क्या है, मल्टीपल है 4 का, ठीक है। सो ए माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का, इसको हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 12 तक ये एलिमेंट है, तो हम इसका एक रिलेशन बना सकते हैं। तो आर हमें क्या गिवन है, आर हमें गिवन है a, b, ठीक है, जहाँ पे सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 वैसे लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ये है। और जहाँ पे ए और बी जो है वो कहाँ के एलिमेंट है, वो सेट ए के है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन कंडीशन, गिवन रिलेशन है। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। तो 0 के साथ कौन सा एलिमेंट आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है। और 0 के साथ 8 आ सकता है, और 0 के साथ 12 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है। देन 1 के साथ 1 के साथ 5 आ गया, 1 के साथ 9 आ गया, ठीक है। और 1 के साथ बस यही दो आएगा, ठीक है, 5 और 9 आ सकता है बस। इसके बाद 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है, और 2 के साथ 10 आ सकता है, दैट्स इट। नाउ 3 के साथ, 3 के साथ क्या आ जाएगा, 7, ठीक है, 3 - 7 4 हो जाएगा। देन 3 के साथ क्या आ सकता है, 11 आ सकता है, 11 - 3 = 8। नेक्स्ट 3 के बाद 4 के साथ क्या आ सकता है, 4 के साथ एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ रह गया, चलो अब वो बाद में करते हैं, ठीक है। तो 4 के साथ क्या आ सकता है, 4 के साथ आ सकता है 8। देन 4 के साथ आ सकता है, नहीं 12 नहीं आ पाएगा ना, ठीक है, बस 4 के साथ 8। नेक्स्ट 5 के साथ, 5 के साथ आ सकता है 9, 5 - 9 4, दैट्स इट, ठीक है। 6 के साथ आ सकता है 10। देन 7 के साथ आ सकता है हमारा 11, ठीक है। देन 8 के साथ आ सकता है 12। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इसमें एक रह गया क्या, 0 के साथ 0 भी आ सकता था, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4, ठीक है,
5 के साथ 5, इस तरीके से 6 के साथ 6, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स बन गए। 7 के साथ 7, 8 के साथ 8, ये तो बहुत बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके 12 के साथ 12 आएगा। और अभी तो सिर्फ a माइनस बी का मॉड बोला है ना, तो जो सिमिट्री है वो भी आएगा। ठीक है, तो जो 0,4 है तो फिर 4,0 भी होगा। ठीक है, ये तो बहुत हो जाएंगे। चलो छोड़ो, रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं a माइनस ए का मॉड दैट इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है? मल्टीपल है 4 का। सो दैट मीन्स अगर ये मल्टीपल है 4 का तो इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर a कॉमा ए आर का है तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक के बाद। सिमेट्रिक के केस में क्या होगा? सिमेट्रिक के केस में लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज अगर a कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी जो है का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब b माइनस ए का मॉड भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। अगर मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब b कॉमा ए भी किस में बिलोंग करेगा? रिलेशन में। ठीक है, a कॉमा बी रिलेशन में था और b कॉमा ए भी आ गया, तो मतलब r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा? अब ट्रांजिटिव के केस में हम मान के चलेंगे कि a कॉमा बी जो है, ठीक है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर a कॉमा बी आर में भी है और b कॉमा सी भी आर में है, दैट मीन्स a माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये क्या होगा? मल्टीपल है किसका? 4 का। सेम वे में b माइनस सी का मॉड भी क्या होगा? मल्टीपल होगा किसका? इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब दोनों मल्टीपल हैं 4 के, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a माइनस बी का मॉड को 4m, और इसको लिख सकते हैं b माइनस सी के मॉड को 4n, जहाँ पे m और n क्या होंगे? आर एनी इंटीजर्स, वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब a माइनस बी क्या आ जाएगा इसी के साथ? प्लस माइनस 4n, और b माइनस सी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4n। अगर हम a माइनस बी प्लस b माइनस सी की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। सो b से b कैंसिल, तो ये आ जाएगा a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n। सो दैट मीन्स a माइनस सी का मॉड जो है इज इक्वल टू 4m प्लस n। सो हम इसका मतलब हो गया इज मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है? मल्टीपल है 4 का। दैट मीन्स इसका मतलब a कॉमा सी जो है बिलोंग्स टू आर। हम क्या लेके चले थे? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या शो कर दिया? ए सी भी क्या है? आर में। दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमें पूरा रिलेशन फॉर्म करना। ठीक है, मुझे लगा ज़्यादा नंबर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं बनते हैं तो फिर हम ऐसे भी करके शो कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरल वे में हम लेके चलेंगे फिर, तो हम शो कर सकते हैं कि ये क्या है? इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। r क्या है? एक रिलेशन है किसमें? n क्रॉस n में। ठीक है, डिफाइंड बाय a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा d इफ a d इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि
इस टाइप से शो किया था ना कि आर जो है एक रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी आर में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे ए और बी में क्या होगा, कोई ना कोई कंडीशंस लग रही होगी, ठीक है। और ए और बी क्या थे, वो सेट के एलिमेंट्स थे, ठीक है। जैसे अगर ये सेट ए है तो ए से ए में जो रिलेशन बन रहा था उसका क्या है, एलिमेंट्स थे ये, ठीक है। तो अब हम हमें क्या बोल रखा है, एन क्रॉस एन। इसका मतलब जो ये ए है सेट, वो असल में अब इधर पे क्या है, एन क्रॉस एन। यानी कि ऑलरेडी ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑलरेडी क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है। इन ऑर्डर्ड पेयर का मैपिंग हो रही है किससे, एक और ऑर्डर्ड पेयर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये जो ए कॉमा बी है और सी कॉमा डी है, इसका मतलब जो यहाँ से एलिमेंट्स उठा रहे हैं उनकी मैपिंग कैसे हो रही है, ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर। वहाँ क्या हो रहा था, सिंगल एलिमेंट टू सिंगल एलिमेंट हो रहा था, और वो सिंगल सिंगल एलिमेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक क्या बना रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे। सो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि इस टाइप से गिवन है। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना है। और इक्विवेलेंस क्लास निकालना है हमें किसका, 2,6 का, ठीक है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अगेन, रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक मिनट ऐसा करते हैं, रिलेशन को पहले थोड़ा ढंग से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो रिलेशन जो है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी implies ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए और बी को इधर भेज देते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। अब हम आगे के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इस टाइप से है कि पहला एलिमेंट ये रहा इसका, ठीक है। और इसका लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट इसके साथ पेयरिंग बना रहा है, फिर इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में पेयरिंग बना रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। अब हमें पता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में हमें पता है कि ए अपॉन बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो ए अपॉन बी जो है इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ये ए अपॉन बी क्या है, लेफ्ट वाला इधर का, दैट मीन्स ए कॉमा बी, और सी अपॉन डी क्या है इधर पे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी रिलेटेड आ रहा है ए कॉमा बी के लिए, ठीक है। और जहाँ पे जो है ए बी क्या है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। सो ए बी रिलेटेड टू ए बी आ गया, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के केस में हम क्या लेके चलेंगे, लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अब हमें क्या शो करना होगा, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी के, तो इसका मतलब ए कॉमा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमने ऊपर प्रूफ दिखा दिया था ना कि हमने इस टाइप से लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम इसको नहीं लेके चलेंगे, हम इसको मानते हुए चलेंगे, ठीक है, इस वाले को। सो अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। इस वाले को मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ सी अपॉन डी, और ए बी को हम राइट साइड में लिख लेते हैं ए अपॉन डी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सी अपॉन डी, दैट मीन्स अब लेफ्ट वाले में आ जाते हैं, सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, दैट मीन्स सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए अपॉन बी है, दैट मीन्स ए कॉमा बी, ठीक है। तो हम लेके चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी, और प्रूव कर दिया सी डी भी रिलेटेड है किससे, ए बी से। सो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, हम मानते हुए चलेंगे कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, एंड
सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ठीक है, अब दो एलि ये लेके चलेंगे और हमें क्या शो करना होगा कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है, दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, इसका मतलब सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। इन दोनों से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू दोनों से क्या पता चल रहा है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ए अपॉन बी मतलब ए कॉमा बी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ है, दैट मीन्स ये रिलेटेड होगा किससे, ई अपॉन ई कॉमा एफ से। सो इधर पे हमें पता चल रहा है कि आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पार्ट जो था, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। ठीक है, 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हमें चलना है और ये रहा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। सो 2,6 का अगर हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो वो क्या होगा, तो वो होगा, अब जब इक्विवेलेंस क्लास की बात आती है तो हम ये शो करते हैं कि आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, वो छोड़ो, ए बी रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, और इसका मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ऐसे कौन से नंबर होंगे ए बी जो रिलेट करेंगे किससे, 2,6 से। ठीक है, 2,6 से, ये क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास का वे होता है। ठीक है, 2,6 से। सो ऐसे ए बी जो 2,6 से रिलेट हो, इसका मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/6। ठीक है, ए अपॉन बी क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 2/6। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/6। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो हम इसको कर लेते हैं 1/3। सो 1/3। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा क्लास होगा जहाँ पे 2/3। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3। सो 3a इज इक्वल टू बी। क्या आ गया, 3a इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, जो y मतलब ये क्या हुआ, a क्या है, एक तरीके से x है, और ये क्या है, y। ठीक है, सो जो पहला वाला एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो क्या है, 3 टाइम्स होगा क्या, सेकेंड वाले का। सो इक्विवेलेंस क्लास जो होगा 2,6 का, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अब इसमें एक नहीं होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। जैसे 1,3, 2,6, ठीक है, 3,9, 4,12 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं, अब ये सारे क्या हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 6, 3, 9, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सो इसमें एक नहीं, बहुत से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये जितनी भी पूरे क्लास होगी ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, 2,6 के। सो ये था इक्विवेलेंट क्लास का मीनिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हम इस क्लास को क्लोज करते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। सो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसी के फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस भी रिलेशन एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।